Good evening. Myself, Dr. Ravikant Maurya. I am Assistant Professor, Department of Statistics, Faculty of Science and Technology, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इन वाराणसी। पिछले क्लास में हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ को प्रूव किया था। इस क्लास में हम लोग कंबाइंड मीन पे डिस्कशन करेंगे। कंबाइंड मीन पे कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसका सलूशन देखा जाए, you know that combined mean is equal to x double bar is equal to n summation I to k x I bar into ni divided by ni, where I is equal to 1 to dot k। ठीक, अब हमारे पास गिवन क्या है? गिवन दिया गया, देयर टीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्टेड मीन मार्क्स ऑफ देयर क्लासेस कंसिस्टिंग ऑफ 69, 64 एंड 71 स्टूडेंट एज 30, 26 एंड 80। डिटरमाइन द मीन मार्क्स ऑफ ऑल थ्री क्लासेस। तो हमारे पास n1 की वैल्यू दी गई है 69, n2 की वैल्यू दी गई है 64 और n3 की वैल्यू दी गई है 71। x1 बार की वैल्यू दी गई है 30, x2 बार की वैल्यू दी गई है 26 और x3 बार की वैल्यू दी गई है 18। ठीक, कंबाइंड मीन का फार्मूला होता है x बार डबल बार इक्वल टू, हमारे पास n की वैल्यू दी गई है, i की वैल्यू 1 to 3 तक दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। यहाँ पे हो जाएगा n3। ठीक, x डबल बार इक्वल टू हो जाएगा, n1 की वैल्यू दी गई 69, मीन फर्स्ट मीन दिया गया 30 प्लस n2 की वैल्यू दी गई 64, सेकेंड मीन हमारा है 26 प्लस n3 की वैल्यू दी गई 71 और थर्ड मीन हमारा दिया गया 18 डिवाइडेड बाय n1, n2, n3 की वैल्यू दी गई है 69, 64 एंड 71। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2070 प्लस 1664 प्लस 1278 डिवाइडेड बाई 204। ठीक है, इसको सम करने पे हमारा है 5012 डिवाइडेड बाई 204। एक्स डबल बार इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 24.7। यही हमारा हो जाएगा कंबाइंड मीन। और सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास दिया गया है, सेकेंड प्रॉब्लम, फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन विच n1, n2, n3 की वैल्यू दी गई है, उसके करेस्पॉन्डिंग हमारा मीन दिया गया है। ठीक, अब सोल्यूशन में देखिए, कंबाइंड मीन फार्मूला इक्वल टू एक्स डबल बार इक्वल टू समेसन एक्स आई बार एन आई डिवाइडेड बाई एन आई। आई हमारा कहाँ तक है, 1 to k तक, वेयर आई इक्वल टू 1 डॉट k। ठीक, हमारे पास n1 की वैल्यू दी गई है 40, n2 की वैल्यू दी गई है 50, n3 की वैल्यू दी गई है 60, x1 बार की वैल्यू दी गई है 30, x2 बार की वैल्यू दी गई है 40 और x3 बार की वैल्यू दी गई है 30। ठीक, अब कंबाइंड मीन का फार्मूला हो जाएगा एक्स डबल बार इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार
प्लस n3 x3 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक, 40 मल्टीप्लाई बाई x1 बार की वैल्यू है 30 प्लस n2 की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई बाई 40 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 50 प्लस 60। ठीक, एक्स डबल बार इक्वल टू हो जाएगा 1200 प्लस 2000 प्लस 1800। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 150। ठीक, एक्स डबल बार इक्वल टू हो जाएगा 300,000 प्लस 2000 डिवाइडेड बाई 150। ठीक, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5000 डिवाइडेड बाई 150। इसकी वैल्यू हो जाएगी 33 एक्स डबल बार की वैल्यू हो जाएगी 33.33। हमारा मीन कंबाइंड मीन हो गया। थर्ड प्रॉब्लम दिया गया है कि हमारे पास प्रॉब्लम है द मीन मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स was found to be 50. Later on it was deleted that a score of 55 is misread as 75. Find the correct mean of 80 student। ठीक है, इसमें बोला गया है कि हमारे पास 80 स्टूडेंट हैं जिनका मीन है 50। उसमें से कुछ बाद में डिलीट कर दिया गया जिसका स्कोर क्या हो गया 55 हो गया, लेकिन उसको मिस रीड का मतलब दोबारा उसको गलती से 75 पढ़ा गया। तब बोला गया है कि फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ 80 स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन में यहाँ देखिए, हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन एक्स बार इक्वल टू होता है 1/n समेसन i टू एक्स आई। ठीक, और हमारे पास 80 स्टूडेंट की वैल्यू दी गई, मीन हमारा दिया गया है 15। मीन हमारा दिया गया है 15 और n की वैल्यू दी गई है 80। ठीक, तो यहाँ हो जाए 50 1/80 समेसन i टू एक्स आई। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 80 इक्वल टू समेसन i टू 1 एक्स आई। तो n समेसन i टू एक्स आई इक्वल टू हो जाएगा 4000। बोला है कि उसमें से इनकरेक्ट नंबर। ठीक, तो इनकरेक्ट हो जाएगा इनकरेक्ट समेसन i टू एक्स आई की जगह पे 75 हो जाएगा प्लस 55। इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है। इसकी वैल्यू कितनी है 4000 माइनस 75 प्लस 55। ठीक, तो समय तो यहाँ पे हो जाएगा 4000 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3980। ठीक है, किसकी वैल्यू है समेसन i इक्वल टू एक्स आई, नए करेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके जगह पे हमारा एक्स बार इक्वल टू होता है 1/n समेसन i टू 1i एक्स आई। तो एक्स बार के जगह पे 80 मल्टीप्लाई बाई 3980। तो एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा 49.75। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट मीन। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास
केस यहाँ बन रहा है कि जो हमारे पास डेटा दिया गया है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिसिंग है। यहाँ पे अर्थमेटिक लिखा, एग्जांपल क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 67.4, फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इस क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग एक टेबल बना देते हैं, यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक, यहाँ पे क्लास इंटरवल हमारा दिया गया 60 से 62, 63 से 65, 66 से 68, 69 से 71, 72 से 74। उसके करस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है 15, 54। यहाँ पे इसको एज्यूम कर ले रहे हैं ए। ठीक है, यहाँ पे 81 हो गया है, यहाँ पे 27। अब यहाँ पे हमने मिड वैल्यू होती है हमारी, मिड वैल्यू एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक, क्योंकि हमको आगे चल के फ्रीक्वेंसी में एक्स की वैल्यू, मिड वैल्यू हमारा क्या होता है कि जो अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये होता है हमारा एक्स की वैल्यू, मिड वैल्यू। ठीक, तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 62 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा 122 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 61। ठीक, इसके लिए 61 हो जाएगा, इसके लिए 64 हो जाएगा, इसके लिए 67 हो जाएगा, इसके लिए 70 हो जाएगा, इसके लिए 73। ठीक, अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि हम मीन का फार्मूला जानते हैं, एक्स बार इक्वल टू 1/n कैपिटल एन समेसन एफ आई एक्स आई। ठीक, और वेयर कैपिटल एन इक्वल टू होता है समेसन एफ आई। ठीक, अब यहाँ पे एफ एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई, इसको दोनों को मल्टीप्लाएंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 915 आएगा, यहाँ पे आएगा 3456 आएगा, यहाँ पे 67A आएगा, यहाँ पे 5670 होगा, यहाँ पे 971 होगा। ठीक, अब समेसन इसका होता है, तो यहाँ पे समेसन क्या हो जाएगा एफ एक्स, इसकी वैल्यू को सम करेंगे, पूरे को हम सम करेंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू 12012 प्लस 67A। ठीक, अब हमको फ्रीक्वेंसी को सम करना है, एफ को सम करना है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 177 प्लस ए। ठीक है, अब इसी फार्मूला में रख दिया जाए, एक्स बार इक्वल टू 1/n की वैल्यू दी गई है 177 प्लस ए इंटू 12012 प्लस 67A। ठीक, अब यहाँ पे हमारा मीन दिया गया है, यहाँ पे मीन दिया गया है 67.45 12012 प्लस 67A डिवाइडेड बाई 177 प्लस ए। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 177 प्लस ए मल्टीप्लाई बाई 6745 इक्वल टू 12012 प्लस 67A। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू
इसकी वैल्यू आएगी 177 मल्टीप्लाई 67.45 प्लस 67.45 इक्वल टू 12012 प्लस 67A। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 119385 प्लस 6745 इक्वल टू 12012 प्लस 67A। ठीक है, तो यहाँ पे 167.45A माइनस 67A इक्वल टू कितना हो जाएगा 12012 माइनस 1193.85। इसको करने पे कितना आ जाएगा 0.45A इक्वल टू 73.55। ए इक्वल टू हो जाएगा 73.55 डिवाइडेड बाई 0.45। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 163। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ की वैल्यू आएगी, जो हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 163 हो जाएगा।